नमस्कार दोस्तों, मिहिर ईडू हब में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मृत्यु के बाद शरीर का रहस्यमयी सफर, ऑस्ट्रोलिसिस और बैक्टीरिया की कहानी। परिचय, मृत्यु का रहस्यमयी मंच। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक विशाल मंच जहां जीवन का नाटक समाप्त हो चुका है, पर्दा गिर चुका है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मृत्यु के बाद मानव शरीर एक नई रहस्यमयी और आश्चर्यजनक यात्रा पर निकलता है। इस यात्रा के दो मुख्य किरदार हैं, ऑस्ट्रोलिसिस जो शरीर का अपना गुप्त हथियार है, और बैक्टीरिया प्रकृति के अथक सफाई कर्मी। तैयार हैं इस अनोखी कहानी को जानने के लिए? तो चलिए इस वैज्ञानिक नाटक का पर्दा उठाते हैं। पहला, मृत्यु का क्षण जब सब कुछ थमता नहीं। जब कोई मरता है हम सोचते हैं कि सब कुछ, हर धड़कन, हर सांस हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन रुकिए, शरीर इतनी जल्दी हार नहीं मानता। मृत्यु के बाद शरीर का अंदरूनी संसार एक आखिरी प्रदर्शन के लिए तैयार होता है। यह कोई डरावनी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि प्रकृति का एक चमत्कार है। मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद शरीर के अंदर एक रासायनिक नृत्य शुरू हो जाता है, जिसका नाम है ऑस्ट्रोलिसिस। यह वह पल है जब शरीर खुद को ही खाना शुरू कर देता है। हैरान हुए ना? चलिए इस नृत्य को करीब से देखते हैं। दूसरा, ऑस्ट्रोलिसिस शरीर का आत्मनाशक नृत्य है। ऑस्ट्रोलिसिस का अर्थ है स्वयं को तोड़ना। यह ऐसा है जैसे शरीर में अपने ही अंदर एक विध्वंसक सेना को आजाद कर दिया हो। हमारे शरीर में लाइसोसोम नामक छोटे छोटे थैले होते हैं जो शक्तिशाली पाचन एंजाइम से भरे होते हैं। ये एंजाइम्स प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लिएज जीवित रहते समय भोजन को पचाने या कोशिकाओं को ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद जब ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बंद हो जाती है, ये थैले फटने लगते हैं जैसे कोई बम फट रहा हो। इन थैली से निकलने वाले एंजाइम शरीर की ऊतकों पर हमला बोल देते हैं, खासकर पेट और आंतों में मौजूद पाचन एंजाइम जैसे पेप्सिन इस नाटक के सुपरस्टार बन जाते हैं। मृत्यु के बाद शरीर का वातावरण अम्लीय हो जाता है और यह पेप्सिन के लिए बिल्कुल सही मंच है। यह ऊतकों को तोड़ने लगता है जैसे कोई शेफ मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा हो। यह प्रक्रिया मृत्यु के कुछ घंटों बाद शुरू होती है और 1, 2, 3 दिन तक चलती रहती है। 3 दिन पे चरम पर पहुंचती है। कल्पना करें, यह शरीर का आखिरी अनियंत्रित नृत्य है जहां वह खुद को ही नष्ट कर रहा है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस मंच पर जल्द ही एक नया किरदार प्रवेश करता है, वह है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया प्रकृति के छोटे छोटे योद्धा। जैसे ही ऑस्ट्रोलिसिस शरीर को तोड़ना शुरू करता है, मंच पर बैक्टीरिया की भव्य एंट्री होती है। ये बैक्टीरिया कोई बाहरी मेहमान नहीं है। हमारे शरीर में पहले से ही लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, खासकर हमारी आंतों में। क्लास्ट्रीडियम, ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मृत्यु से पहले चुपचाप रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ये आज़ाद हो जाते हैं जैसे जेल से छूटे हुए कैदी। साथ ही हवा और मिट्टी से बाहरी बैक्टीरिया और कवक भी इस उत्सव में शामिल हो जाते हैं। ये छोटे छोटे योद्धा ऑस्ट्रोलिसिस द्वारा टूटे ऊतकों को अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं। वे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को चट कर जाते हैं और इस प्रक्रिया में गैसें पैदा होती हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। यही गैसें शरीर में सूजन और उस खास दुर्गंध का कारण बनती है जिसे हम बेगटन की गंध कहते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे पेट्रीफेक्शन कहते हैं, मृत्यु के 24 से 48 घंटों बाद तेज हो जाती है। ऑस्ट्रोलिसिस और बैक्टीरिया एक दूसरे के दोस्त हैं। ऑस्ट्रोलिसिस उसको को तोड़कर बैक्टीरिया के लिए भोजन तैयार करता है और बैक्टीरिया अपने एंजाइम और चयापचय की सहायता से विघटन को और तेज कर देता है। यह ऐसा है जैसे ऑस्ट्रोलिसिस मंच सजाता है और बैक्टीरिया उस पर नाचते हैं। पर्यावरण इस नाटक का निर्देशक। इस पूरे नाटक का मिजाज पर्यावरण तय करता है। गर्भ और नम वातावरण में यह नृत्य तेज और उन्मादी हो जाता है। उष्णकटिबंधीय जंगलों में जहाँ गर्मी और नमी प्रचुर है, शरीर कुछ ही दिनों में पूरी तरह विघटित हो सकता है, लेकिन ठंडे या शुष्क वातावरण में यह नाटक धीमा पड़ जाता है। यही कारण है कि मॉर्ग में शवों को ठंडा रखा जाता है ताकि इस प्रक्रिया को रोका जा सके। समय के साथ शरीर के अन्य एंजाइम्स थक जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और कवक का उत्साह कभी कम नहीं होता। वे तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि शरीर पूरी तरह से प्रकृति में विलीन नहीं हो जाता है।
यह ऐसा है जैसे शरीर धीरे धीरे मिट्टी में लौटकर नए जीवन के लिए जगह बना रहा हो। निष्कर्ष, प्रकृति का अनंत चक्र है। मृत्यु के बाद यह सफर डरावना लग सकता है, लेकिन यह प्रकृति का एक जादुई चक्र है। ऑस्ट्रोलिसिस और बैक्टीरिया ये दोनों मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि शरीर का हर अंश वापस प्रकृति में लौट जाए। यह कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हर टूटा हुआ प्रोटीन, हर विघटित कोशिका मिट्टी को पोषण देती है, जिससे नए पौधे, नए जीवन का जन्म होता है। तो अगली बार जब आप मृत्यु के बारे में सोचें, इसे एक वैज्ञानिक कहानी के रूप में देखें। ऑस्ट्रोलिसिस वह पहला नर्तक है जो मंच तैयार करता है, और बैक्टीरिया वे कलाकार हैं जो इस नाटक को पूरा करते हैं। यह प्रकृति का तरीका है हमें याद दिलाने का कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जीवन में भी और मृत्यु में भी।